हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टॉपिक है हमारा आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। भाई चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे इकोनॉमी हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होगा तभी तो हमारी इकोनॉमी चलेगी, हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे तभी तो हम आगे डेवलपमेंट कर पाएंगे, है ना। Hence, development that ignores its repercussions on the environment will destroy the environment that sustains life's form. इसमें लिखा है कि अगर हम ऐसी डेवलपमेंट करते हैं जिसमें हम क्या करें, इन्वायरमेंट के रिपरकशंस का इधर मतलब है कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो हम नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट का जो नुकसान कर रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। बट जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट करो लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ, भाई इतना पोल्यूशन मत ना फैलाओ। वट इज़ नीडेड इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बात यह है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? Development that will allow all future generations to have a potential average quality of life that is at least as high as that which is being enjoyed by the current generation. यहाँ पे लिखा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो डेवलपमेंट है जिसमें क्या होता है, जो फ्यूचर की जनरेशन जो है, जो मतलब आगे की हमारी नई पीढ़ी जो आएगी, भाई वो भी बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए जैसी कि हम करंट जनरेशन यानी हम लोग जैसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे रिसोर्सेज हम जो पेट्रोलियम वगैरह, कोल और एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, जो चीज़ हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे आगे की जनरेशन भी यही सब चीज़ें एंजॉय करें। हम ऐसा ना करें कि सब कुछ डैमेज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, कि आगे की जनरेशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे। The concept of sustainable development was emphasized by the United Nations Conference on Environment and Development by UNCED. इसने इस कंसेप्ट पे काफ़ी ज़्यादा जोर डाला था कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, विच डिफाइंड इट एज। तो यहाँ पे इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी थी इन लोगों ने, development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. ये क्या कहता है, डेवलपमेंट करो लेकिन ऐसी करो कि प्रेजेंट जनरेशन जो अभी है, हम लोग जो है, हमारी नीड्स पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना करो कि जो आपकी जो फ्यूचर की जनरेशन आए उनकी नीड्स के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। यानी जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उनको वो चीज़ ना मिल पाए क्योंकि हम उसे पहले ही डैमेज कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं या ख़राब कर चुके हैं। तो ऐसा मत करो। रीड द डेफिनेशन अगेन। You will notice that the term need and the phrase future generations in the definition are catch phrases. भाई यहाँ पे इसमें दो शब्द सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है नीड, दूसरा है फ्यूचर जनरेशन। The use of the concept needs in the definition is linked to the distribution of resources. या नीड से क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि उससे हमारी नीड भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड भी पूरी हो जाए। ठीक है, दोनों की नीड्स पूरी होनी चाहिए। ये नीड शब्द का मतलब भी यहाँ पे ये है। The seminal report Our Common Future that give the above definition explain sustainable development as। अब भाई ये एक रिपोर्ट आई थी, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये क्या बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इन्होंने भी एक डेफिनेशन लिखी थी। अभी हम सब लोगों की डेफिनेशन पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, के अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई देयर एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बेसिक नीड्स पूरी करो, ऑफ ऑल मतलब सबकी नीड पूरी करो, लेकिन उस चीज़ को क्या है, एक्सटेंड टू ऑल, यानी आगे तक भी जाने दो, भाई फ्यूचर की जनरेशन तक भी जाने दो, उनको भी इस चीज़ को एंजॉय करने दो। मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल रिक्वायर्स रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इज हेंस अ मोरल इशू। भाई यहाँ लिखा हुआ है कि नीड्स ऑफ ऑल यानी सबकी नीड्स को जो हम पूरा कर रहे हैं उसके लिए क्या ज़रूरत है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी भाई रिसोर्सेज को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे तरीके से यूज़ करो कि हम भी यूज़ करें, हमारे फ्यूचर की जनरेशन भी यूज़ करे। ये एक मोरल इशू है। मोरल इशू मतलब हमारे खुद की वैल्यूज़ में ये होनी चाहिए भाई, हमें खुद से महसूस ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, हमारे जो आगे की जनरेशन है, हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी हमें सोचना है।
एडवर्ड बार्बियर डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे दोबारा से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी है जो एडवर्ड बार्बियर ने लिखी है, which is directly concerned with the increasing the materialistic standard of living of the poor at the grassroots level। इन्होंने क्या बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है कि जो पुअर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ाओ, यानी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, उनको जो है हर एक टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाए। अब यहाँ पे फैसिलिटीज़ पता है किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको अच्छी जॉब्स दिलवाई जाए, उनको साफ़ सुथरा पानी दिया जाए पीने के लिए अवेलेबल कराया जाए। तो ये चीज़ का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ एडवर्ड बार्बियर ये इंसान कह रहा है, ठीक है। दिस कैन बी क्वान्टिटेटिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द, अब देखो यहाँ पे और खुल के लिखा हुआ है कि अब इस चीज़ को मेजर कैसा किया जाए कि हम जो है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि गरीब लोगों की इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, उनको एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है या नहीं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है, अच्छे सैनिटेशन वगैरह टॉयलेट वगैरह अवेलेबल है उनके लिए, अच्छा स्वस्थ साफ़ सुथरा पीने का पानी उनको मिल रहा है। तो ये एडवर्ड बार्बियर बोलता है ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। In more specific terms, sustainable development aims at decreasing the absolute poverty of the poor by providing lasting and secure livelihoods। अब यहाँ पे दोबारा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या है, पोवर्टी को डिक्रीज यानी कम से कम करना, गरीबी को, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी को दूर करने की कोशिश करना, उनको एक सिक्योर लाइवलीहुड देना, यानी जीवन यापन जिससे वो कर पाएँ ऐसी चीज़ें उनको देना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए, जैसे कि साफ़ सुथरा पानी, ठीक है, और रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके हमें ये सारे काम करने हैं। आगे देखो क्या लिखा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट को हमें ख़राब नहीं होने देना है, कल्चर के साथ कुछ गलत नहीं करना है, उसको गुम नहीं होने देना है। सोशल इंस्टेबिलिटी, यानी सोसाइटी जो है उसके बारे में भी सोचना है, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना है। So sustainable development is in this sense a development that meets the basic needs of all। अब देखो दोबारा से लिखी हुई है एक डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि भाई ऐसी डेवलपमेंट करो जिससे सबकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है। पर्टिकुलरली जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, फूड मिले, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग, हमारे एग्रीकल्चर ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करे, पावर मिले सबको, सर्विसेज मिले सबको। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। ये नहीं कि तुम रोड पे रोड कहीं बनाए जा रहे हो, तुम ब्रिज पे ब्रिज कहीं बनाए जा रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, इतने प्लेन चला रहे हो, यहाँ से ट्रेन चला रहे। डेवलपमेंट को सिर्फ इसका नाम दे दिया गया है, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ है कि जो पुअर को ऊपर उठाना है वो चीज़ नहीं की जा रही है। द ब्रटलैंड कमीशन एम्फेसाइजेस ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। दिस इज़ इन लाइन विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैन। अब यहाँ पे एक ब्रटलैंड कमीशन है, वो भी इस चीज़ पे काफ़ी जोर दे रहे हैं कि भाई हमें फ्यूचर की जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्ट किससे करना है, हम लोगों से खुद से करना है, क्योंकि हम लोग ही एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर की जनरेशन को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। We have a moral obligation to hand over the planet Earth in good order to future generation। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ एनवायरमेंटलिस्ट कि भाई ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन, एक मोरल ड्यूटी बनती है कि जो प्लेनेट अर्थ है किसी के बाप का नहीं है, ठीक है, इसको हमें फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर करना है। और कैसे करना है, गुड ऑर्डर में, यानी अच्छी कंडीशन में फ्यूचर जनरेशन को देकर जाना है, डैमेज करके देकर नहीं जाना है। दैट इज़ द प्रेजेंट जनरेशन शुड बीक विथ अ बेटर एनवायरनमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन। तो प्रेजेंट जनरेशन यानी जो भी हम लोग हैं उनको क्या करना है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट छोड़ करके जाना है, किसके लिए, हमारे फ्यूचर की जनरेशन के लिए, बिना कुछ डैमेज करें। At least we should have to the next generation a stock of quality of life assets no less than what we have inherited। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन है, उनके पास अच्छे एसेट्स हों, ठीक है, जो कि हमें इनहेरिट हुए हैं। इनहेरिट मतलब जो हमारे पूर्वजों ने जैसे धरती हमारे हाथों में सौंपी है, सेम ऐसे ही अच्छी कंडीशन में हमें अपनी आगे की जनरेशन को वो धरती उनको ऐसे ही सौंपनी है।
द प्रेजेंट जनरेशन कैन प्रमोट डेवलपमेंट दैट एनहेंसेस द नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट इन वेज दैट आर कंपेटिबल विद। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो अपनी प्रेजेंट जनरेशन है भाई, उसको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, बिल्कुल सोचना है, करनी है, लेकिन कैसे डेवलपमेंट करनी है। सबसे पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करके रखना है, बचा के रखना है, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी हमारा रीजनरेटिव कैपेसिटी का मतलब है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज दोबारा से जनरेट होते हैं, मतलब नए नए बनते रहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टॉक है और हमने यूज़ किया और तुरंत ख़त्म, बनते रहते हैं जो अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो उस चीज़ को, उस कैपेसिटी को, बनने की कैपेसिटी को हमें संभाल के रखना है। अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट और रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन। भाई फ्यूचर की जो जनरेशन है उस पर कोई भी कॉस्ट या रिस्क जो है अवॉइड करना है। इसका क्या मतलब है कि डेवलपमेंट के नाम पे जो हम रिस्क उठा रहे हैं, यानी जो हम एनवायरनमेंट को ख़राब करने का जो रिस्क ले रहे हैं, वो चीज़ को हमें अवॉइड करना है। अकॉर्डिंग टू हरमन डेली, अ लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन। अब यहाँ पे एक बंदा और है भाई, ये भी इकोनॉमिस्ट है, तो इसने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है? लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। ये क्या बोलता है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको भाई लिमिट करो, थोड़ी कम बढ़ाओ, ठीक है, नहीं कि बच्चे पे बच्चे पैदा करते जाओ। कितनी बढ़ाओ? विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी जितना हमारा एनवायरनमेंट झेल पाए सिर्फ उतने ही आप पॉपुलेशन को बढ़ाओ। अब यह खाना हमारी धरती, सपोज एक ऐसी एग्जांपल मान लेते हैं। अब हमारा जो, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम एक बंदे की तनख्वाह से 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं जीवन भर, अब उस बंदे के ऊपर 10 की जगह 100 लोग आ जाए और बोले 100 लोगों को रोज़ खाना खिलाओ, तो बेचारा पागल हो जाएगा यार, कहाँ से कैसे पैसे लाएगा इतने कमा के। ऐसी धरती है भाई, जितने लोगों को वो झेल सकती है उतना वो झेल रही है, इससे ज़्यादा अगर तुम उस पर लोड डालोगे वो भी दुखी हो जाएगी। The carrying capacity of the environment is like a plimsoll line of the ship which it is load limit mark। अब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट को एक चीज़ बताया गया है, जैसे कि शिप में एक प्लिमसोल नाम की लाइन होती है जो कि ये बताती है कि इसमें कितना लोड हम भर सकते हैं, शिप के अंदर कितना वजन हम डाल सकते हैं। तो अगर जो है लोड ज़्यादा हो जाएगा तो यार शिप में डूब जाएगी बेचारी, है ना। तो ऐसे ही अर्थ के साथ हो रहा है कि अगर सोचो वो प्लिमसोल लाइन हमने एडजस्ट नहीं करी, हमने नहीं तय किया कि कितने ह्यूमंस जो है आगे और पॉपुलेशन बढ़ सकती हैं, और वो बढ़ती जा रही है। कैरिंग कैपेसिटी यानी धरती की जो झेलने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाएंगे। भाई जितना भी राशन होगा सारा सीधा पेट में ही जाता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा, लोग भूखे मरते रहेंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। और टेक्नोलॉजी ऐसी लेके आओ जो इनपुट एफिशिएंट हो, जिससे इनपुट्स यानी हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं उनकी बचत हो, ना कि इनपुट कंज्यूमिंग का मतलब है इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, धरती में से निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसे भाई ढंग से यूज़ करो, फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी छोड़ो। दैट इज़ रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन, यानी जिस रेट से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो कम होनी चाहिए जिस रेट से वो नए नए पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अगर सोचो पैदा इतनी धीरे धीरे हो रहे हैं और हम फटाफट उसको यूज़ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट बी एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन। अब देखो यहाँ क्या बोला है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं भाई उनको भी अगर हम डिप्लीट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इतना यूज़ नहीं करना है कि वो क्रिएट ही नहीं हो पा रहे हैं, उनके सब्स्टिट्यूट ही नहीं है कोई, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बदले हम उन्हें कुछ यूज़ कर लें। तो लिमिटेड, मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि यार लिमिटेड यूज़ करो यार, इतना अनलिमिटेड यूज़ मत करो कि स्टॉक ख़त्म ही हो जाए रिसोर्सेज का। इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पोल्यूशन शुड बी करेक्टेड। और जो भी हम पोल्यूशन की वजह से जो गंदगी फैला रहे हैं भाई, उस चीज़ को ठीक किया जाए। ऐसा नहीं हम सारे रिवर्स वगैरह को, लैंड वगैरह को, सॉइल को, सबको डैमेज कर रहे हैं सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सर वीडियो ख़त्म।